दोस्तों, बचपन से हमारे पेरेंट्स ने, रिश्तेदारों ने, स्कूल में यही सिखाया जाता है, बेटा बड़ा आदमी बनने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत हार्डवर्क करनी पड़ती है। उसे प्रूफ करने के लिए कुछ चोमू टाइप के स्टोरी सुना देते होंगे। लाइक हमारे कॉलोनी में जो राजेश अंकल रहते हैं, वो सुबह सुबह स्टूडेंट को ट्यूशन करवाते हैं, फिर फ्रेश होकर ऑफिस जाते हैं। ऑफिस से लौटकर LIC के एजेंट का काम करते हैं और शाम को कुछ डेटा एंट्री का काम भी करते हैं। तभी तो उनकी बिल्डिंग हमारी कॉलोनी में दूसरी सबसे बड़ी है। ये स्टोरी सुनने के बाद कोई भी स्टूडेंट मोटिवेट होने के बजाय डर जाए कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए इतना बिजी रहना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए आपको मल्टीपल अर्निंग सोर्स बनानी जरूरी है, पर उसके लिए कुछ स्मार्ट वर्क करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं विद ढेर सारा फ्री टाइम। और मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस भी शेयर करूंगा, जिसमें मैंने कैसे 310 रुपए को 37,000 में कन्वर्ट किया, वो भी एक साल में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों वीडियो के शुरू में जो हमने स्टोरी शेयर किया था, उसे मल्टीपल वर्क सोर्स कहते हैं, मल्टीपल अर्निंग सोर्स नहीं। मल्टीपल अर्निंग सोर्स यानी जिससे आपको हर समय पैसा जनरेट होते रहे। पर स्टोरी वाले एग्जाम्पल में रमेश अंकल अगर बीमार पड़ जाए या उनका कुछ हो जाए तो उनकी अर्निंग सोर्स भी बंद हो जाए। तो इससे हमें पता चलता है बचपन में हमें गलत सिखाया गया। तो अब सवाल आती है, सही तरीका क्या है अमीर बनने का? दोस्तों दो तरीके हैं अर्निंग जनरेट करने के, एक्टिव अर्निंग सोर्सेस और पैसिव अर्निंग सोर्सेस। एक्टिव अर्निंग सोर्स यानी वो सोर्सेस जिसमें आपको हर समय एक्टिव रहना पड़ता है, यानी आपको फिजिकली इन्वॉल्व्ड रहना पड़ता है अर्निंग जनरेट करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक डेंटिस्ट, वो कब अर्निंग कर पाएगा? जब वो किसी पेशेंट की इलाज करेगा। इस तरह की अर्निंग सोर्सेस आपको एक ही रखना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2, क्योंकि इसमें आपको फिजिकली इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना होता है और एक साथ आप कई जगहों में प्रकट तो नहीं हो सकते, इसलिए एक या मैक्स टू मैक्स 2। अब दूसरी ऑप्शन पैसिव अर्निंग सोर्सेस। इसे समझने के लिए आपको मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक ब्रिटिशर्स थे जिनको फिश टैंक बहुत पसंद था, तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाया और अपना ओपिनियन लिखना स्टार्ट कर दिया और हर रिव्यू के बाद एक Amazon एफिलिएट लिंक डाल दिया करते थे। उन्हें पता था कि अगर उनके लिंक से कोई अगर परचेस करता है कुछ भी, तो उन्हें उससे कमीशन मिलेगा। काफी सारे बेहतरीन रिव्यूज लिखने के बाद वो अपनी रेगुलर जॉब में इतने बिजी हो गए कि और रिव्यूज लिखना तो दूर, पुराने रिव्यूज को भी चेक नहीं कर रहे थे। पर कुछ हफ्तों के बाद उनके पास Amazon से उनके एड्रेस में $300 की एक चेक आई। पहले तो उनकी वाइफ को विश्वास ही नहीं हुआ, जब तक कि उन्होंने उस चेक को एनकैश ना करवा लिया और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर न कर लिया। पर आज भी उन्हें हर महीने $700 की, यानी इंडियन करेंसी में 50,000 मिलते हैं, वो भी उनके क्वालिटी रिव्यूज के लिए जो उन्होंने खाली टाइम में लिखा था। दोस्तों पैसिव अर्निंग सोर्सेस वो होते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक बार काम करना होता है और उससे आपको लाइफ टाइम अर्निंग होती है, जैसे हमने स्टोरी में देखा। दरअसल आपको मल्टीपल अर्निंग सोर्स में ज्यादा पैसिव अर्निंग सोर्सेस पे वर्क करना चाहिए और एक्टिव अर्निंग सोर्स एक या मैक्स टू मैक्स 2 रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मल्टीपल अर्निंग सोर्स बनाने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना जरूरी है। पहला क्वालिटी, आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही नहीं, आज आप किसी प्रोजेक्ट में या बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें थोड़े टाइम के लिए कुछ लॉस मिला तो आप उससे पैसा पुल आउट कर लिए, तब तो हो गया आपका अमीर बनने का सपना। यहाँ पर मैं अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर की एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। 2016 की बात है, जब जियो इंडिया में जस्ट लॉन्च ही हुआ था। मेरे पास 4G डिवाइस नहीं थी। उस टाइम जैमकैश नाम से एक एप्लीकेशन बहुत चलन में था जो नेटवर्क मार्केटिंग पर बेस्ड था। अब जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं, आप कमेंट करें, उसमें मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो कोई स्पॉन्सरशिप वाला नहीं है, क्योंकि जैमकैश अभी है भी नहीं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैमकैश से जेन्युइन पैसा मिलता था, मुझे भी मिले थे। सिर्फ उसमें कुछ ऐप इंस्टॉल करनी होती थी और आप जैमकैश के एक्टिव यूजर बन जाते थे और ये बिल्कुल फ्री था, कोई भी पैसा नहीं लगता था। वैसे दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग फीस देना पड़ता है, पर इसमें नहीं था। पर मेरे दोस्त उस ऐप को इंस्टॉल करके फ्री में पैसा कमाने का इतना सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब उसमें कंडीशन थी, अगर आप $5 अर्न करते हो तब जाकर ही आप विड्रॉल लगा सकते हो। जैसे यूट्यूब में भी होता है, $100 करके आप विड्रॉल लगा सकते हो। मैंने भी अपना फर्स्ट $5 कंप्लीट किया, पर उस टाइम कंपनी ने अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया था। 35 पैसा का एक कॉइन था, TCC नाम से कॉइन था और उसी से मुझे क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज हो गई थी। हाँ, ऑफर ये था, अगर हम अपना जैमकैश की अर्निंग किया हुआ पैसा कैश ना करके कॉइन परचेस कर ले तो 35 पैसे का एक कॉइन मिलता था। मेरे दोस्त तब भी बोल रहे थे, भाई देख ले, पैसा नहीं देने वाले, इसलिए ये कॉइन वाइन का चक्कर कर रहे हैं, तू अपने 310 रुपए को बैंक में उठा लियो, तब जाके हम भी इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। पर मेरे दिमाग में कुछ अलग ही कैलकुलेशन चल रहा था। मैंने कैलकुलेट किया, अगर कंपनी फ्रॉड हुई तो मेरे कुछ इंटरनेट की ही लॉस होगी, क्योंकि उस टाइम
इंटरनेट बहुत महंगा हुआ करती थी और पैसा 310 रुपए का ही लॉस होगा। और अगर टीसीसी परचेस कर लिया तो प्राइस बढ़ जाएगा और प्राइस अगर बढ़ गया तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन हो जाएगा। मैंने उस $5 को कैश नहीं किया और उससे कॉइन खरीद ली। पैसों को लेकर वही मेरा फर्स्ट रिस्क था। आपको ये फनी भी लग सकता है, 310 रुपए से क्या रिस्क हो जाएगा। मेरे दोस्त, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके लिए उसके 310 रुपए भी बहुत मायने रखती है। इससे आप मेरा पेशेंस देख सकते हो। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आपको विश्वास ना भी हो, पर क्रिप्टो में ग्रोथ जान चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर आप डॉज कॉइन को ही ले सकते हैं। कुछ टाइम पहले 1 रुपए का भी नहीं था, पर अब 50 रुपए का हो गया। और हुआ भी वही, एक टीसीसी 40 रुपीज का हो गया कुछ ही महीनों में। जब 29 रुपए का एक कॉइन था तब मैंने आधे कॉइन सेल कर दिए और एक्सचेंज में मुझे कुछ 11,000 की बिटकॉइन मिला। मैंने सेल इसलिए किया था क्योंकि मुझे लैपटॉप परचेस करना था। 2017 की बात है, तब बिटकॉइन में बहुत ज्यादा बूम आया था। 12 लाख का एक बिटकॉइन हो गया था तब। मेरा टारगेट था मिनी लैपटॉप लेने का, पर मेरे जो 11,000 की बिटकॉइन थे 2 वीक में 37,000 के हो गए। और ज्यादा लालच ना करते हुए मैंने सारा बिटकॉइन सेल कर दिया और एक 14 इंच का लैपटॉप परचेस कर लिया। उसके बाद जैमकैश कंपनी और 6 महीने चला और कंपनी डूब गया। मेरा 3,000 का टीम बन चुका था। $200 से $300 कमाए थे उस एप्लीकेशन से, और कंपनी डूबने के बाद टीसीसी का भी वैल्यू 0 हो गया था। आज भी मेरे पास कुछ हजार के करीब टीसीसी है, पर उसका आज के डेट पर कोई वैल्यू नहीं। इससे मुझे एक तो कॉइन मार्केट की नॉलेज मिली और एक नॉलेज मिला कि कोई भी कॉइन उसके यूजेस पर और पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करती है, जिससे मैंने आगे कोई भी एरा गैरा कॉइन पर इन्वेस्ट नहीं किया। इससे आप पेशेंस की एक अच्छा सा एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट तो मैंने $5 को कैश नहीं किया, उसे इन्वेस्ट करी। उसके बाद कॉइन को टाइमली सेल किया और जब तक मुझे मेरे पसंद के लैपटॉप नहीं मिला मैंने अपने बिटकॉइन को होल्ड करके रखा। जिससे हुआ ये, मेरे पड़े हुए बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ गया। इसको आप लॉटरी नहीं कह सकते। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको लोगों से काम निकलवाना आना होगा, क्योंकि सारे काम तो आप खुद नहीं कर सकते इसीलिए। और अंत में बताना चाहूंगा, मल्टीपल अर्निंग सोर्स बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। मल्टीपल अर्निंग सोर्स बनाने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल है, आपको एक बार में एक ही काम करना चाहिए, वो भी पूरे फोकस के साथ। मिनिमम 10,000 घंटे लगते ही हैं किसी भी काम में मास्टरी हासिल करने के लिए। उसके बाद आप उस काम को किसी और को सिखाकर आपको उस काम से बाहर निकलना चाहिए। एक बार में एक ही काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपने कहावत तो सुनी होगी, मल्टीपल नाव पर अगर पैर रखेंगे तो पैर फट सकता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, आपको पहले तो एक तगड़ा वाला अर्निंग सोर्स बनाना चाहिए और उसके प्रॉफिट्स को फालतू चीजों में खर्च ना करके दूसरे टाइप के अर्निंग सोर्स बनाने के लिए खर्च करना चाहिए, और वो भी पैसिव अर्निंग सोर्स होना चाहिए, जैसे रेंट, डिविडेंड, इस तरह की। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।